प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। 9th क्लास का टॉपिक है। इस 9th क्लास में हमारा जो लास्ट लेसन चल रहा था वो ध्वनि चल रहा था। क्या चल रहा था? ध्वनि चल रहा था। अब ध्वनि से संबंधित जो हमने लास्ट क्लास की थी उससे आगे वाला अब हमारे टॉपिक्स है। इससे संबंधित कोई डेफिनेशंस है जिनके बारे में आज हमें पढ़ना है। डेफिनेशंस देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी आवर्तकाल किसे कहते हैं। देखिए मैं लिख देता हूं पहले आवर्तकाल। क्या क्या पढ़ना है आज हमें? आवर्तकाल, आवृत्ति, आवर्तकाल, आवृत्ति, साम्य स्थिति। और क्या होता है हमारा? आवर्तकाल, आवृत्ति, आयाम, विस्थापन, आयाम हो गया, विस्थापन, और क्या है हमारा इसमें? कला, ठीक। चलिए 1 2 3 4 5 6 एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास में सबसे पहले मान लीजिए ये कोई वेव्स है। क्या है? ये कोई तरंग है। जो मेरा साउंड आपके पास तक जा रहा है, ध्वनि तरंगे जा रही है, किसकी फॉर्म में जा रही हैं? तरंग की फॉर्म में जा रही हैं, तरंग की रूप में जा रही हैं। तो अब इसमें हमें देखना है आवर्तकाल। सबसे पहले आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी तरंग द्वारा, किसी दोलन कर रही वस्तु द्वारा एक पूर्ण चक्र लगाने में लगा समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। एक कंप्लीट चक्र लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? उसका आवर्तकाल कहलाता है। मान लीजिए देखिए यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये हो गया हाफ ये हो गया, तो टोटल कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा? इसका आवर्तकाल कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? एक पूर्ण चक्र लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? उसका आवर्तकाल कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट आवृत्ति। अब दोलन कर रही वस्तु द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या उसकी आवृत्ति कहलाती है। 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी आवृत्ति कहलाती है। मतलब हमने समय दे दिया 1 सेकंड, क्योंकि कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो 1 सेकंड में बहुत सारे चक्कर लगे। जैसे पंखा है 1 सेकंड में 20-25 राउंड लगा देता होगा। मोटर है वो 1 सेकंड में और भी ज्यादा राउंड लगाती है। अर्थ है वो 1 सेकंड में और भी ज्यादा राउंड लगाती है। इतनी स्पीड से घूम रहे हैं बॉडीज हमारी, इतनी स्पीड से मोशन कर रही हैं, तो वो उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। अब 1 सेकंड में जितने चक्र लगाएगी वो उसकी आवृत्ति। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, 1 सेकंड में लगभग 6000 कुछ राउंड लगा देती है। 1 सेकंड में 6000 कुछ राउंड लगाती है लगभग, समथिंग करके। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी आवृत्ति कहलाती है। साम्य स्थिति। साम्य स्थिति क्या होता है? गतिशील तरंग के, दोलन कर रही तरंग के अधिकतम तथा न्यूनतम बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी साम्य स्थिति कहलाती है। ये अधिकतम हो गया, ये न्यूनतम हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? उसकी साम्य स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट आयाम। आयाम किसे कहते हैं? साम्य स्थिति ये है। अब आयाम क्या हो गया? आयाम है गति कर रही तरंग द्वारा या दोलन कर रही वस्तु द्वारा माध्य स्थिति से, ये मध्य स्थिति है इसकी, दोनों ओर अधिकतम ऊंचाई, या तो इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, जिस तरफ भी आपको लेना है, दोनों ओर अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है? उसका आयाम कहलाती है। दोनों ओर अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाती है? उसका आयाम कहलाती है। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है? मीटर मात्रक होता है। साम्य स्थिति का भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज, या 1/7 भी ले लेते हैं। नेक्स्ट विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं?
गतिशील तरंग द्वारा साम्य स्थिति के दोनों ओर जो अधिकतम ऊंचाई होती है उसे क्या कहते हैं? दोलन करते समय वस्तु की किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी, है इसकी साम्य स्थिति हो गई। अब इससे ये वाली जो दूरी है, किसी क्षण साम्य स्थिति से दूरी क्या कहलाएगी? उसका विस्थापन कहलाती है। मतलब तरंग कितनी और विस्थापित हो रही है, हम ऐसे कह सकते हैं जो आयाम होता है वही उसका विस्थापन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट, बस ये तो हो गया। ये डेफिनेशन है इसके अंदर 4-5 ये डेफिनेशन थी। कला किसे कहते हैं? कला होती है किसी गतिशील तरंग द्वारा किसी निश्चित समय पर तरंग की साम्य स्थिति से दिशा उसकी कला कहलाती है। जब तरंग हमारी, देखिए ये पॉइंट ऊपर की ओर दिखा रहा है, यहां पर ऊपर की ओर दिखा रहा है ये वाला पॉइंट। जब तरंग साम्य स्थिति के ऊपर की ओर होती है, जब तरंग साम्य स्थिति के ऊपर की ओर होती है तो ये अग्रगामी कहलाती है। फॉरवर्ड क्या कहलाती है? अग्रगामी कहलाती है। इस स्थिति को हम अग्रगामी स्थिति कहते हैं। और जब नीचे की ओर होती है तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पश्चगामी स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चगामी स्थिति। तो अगर आगे की ओर है तो कैसे कहते हैं? कला में अग्र अभिनत है। अगर नीचे की ओर है, पीछे की ओर है तो क्या कहते हैं? कला में उत्क्रम अभिनत है। क्लियर? ये 5-6-7 डेफिनेशंस थी, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। इस वीडियो को 2 से 4 बार रिवाइंड करके देखिए, तभी आपको समझ आएगा। ज्यादा मिनट का वीडियो नहीं होता है, 8 से 10 मिनट का ही वीडियो होता है। ठीक, थैंक यू।